ओके जी, कुछ पूछना है? डाउट किसी कुछ है? तो मेरा एक कल का वो था जो मैं आपको बता रहा था ना, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला वो। हाँ बताइए बताइए। एक सेकंड सर, बस बुक हाँ, खोल। देख लेते हैं जी। 2.27 वाला। हम्म 2 पॉइंट क्वेश्चन है। यस सर। अच्छा, एडिशन सेम वाला 2.27, लेकिन एडिशन तो अलग अलग होगा मुझे ऐसा लगता है। सर वो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, मतलब ऐसा ही होगा। क्वेश्चन चेंज ऑफ एक ही क्वेश्चन है सर वो। क्वेश्चन पढ़िए, पहला लाइन पढ़िए, पता चल जाएगा। After shift of origin and change of scale of frequency, distribution of a continuous variate takes the form as under। तो सर उसके बाद टेबल बनी हुई है। तो टेबल बनी हुई है, टेबल तो दिख रहा है मुझे। फाइंड द मीन डेविएशन, दिस इज दिस। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, कैन प्रूव दैट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट टू सैंपल आफ्टर शिफ्ट। ओके, ये मेरे पास 2.28 है। ओके, तो कह रहा है आफ्टर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कई बार स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा या डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं कि जैसे पहले वेरिएबल x है, हम नया ले लिया x माइनस ए। तो हमने a को मतलब क्या हुआ, नया x जो है x में a घटा दिया, तो एक नया एक्सिस बना लेते हैं जैसे एक्स वाई है। अभी मैं एक नया मान लो, ये इसे समझाने के लिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है। अब यहाँ मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, तो अब मैं नया एक्सेस बनाऊंगा, तो इसका एक नया ओरिजिन होगा। इसका ओरिजिन सेम नहीं है ना, तो उस तरह से वैसा स्केल, ये लोकेशन है ना, इसको बोलते हैं यहाँ क्या बोला है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। स्केल चेंज करने का मतलब डिवाइड कर देना। मान लीजिए ऐसा हो गया, जैसे x माइनस ए अपॉन बी है, तो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं स्केल। लोकेशन चेंज कर रहे हैं और स्केल चेंज कर रहे हैं, तो ये स्केल पैरामीटर, ये लोकेशन पैरामीटर काइंड ऑफ कह सकते हो। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। तो आफ्टर शिफ्ट ऑफ origin एंड चेंज ऑफ स्केल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएट टेक्स द फॉर्म एज अंडर। ठीक है, तो आपको स्टेप डेविएशन दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ठीक है, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस, फाइंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेनली क्या चेंज, जैसे मैंने कहा ना, एक्स माइनस ए अपॉन बी, मान लीजिए ये है, ये आपका वाई है। तो एक्स में आपने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, यही लोकेशन उसी को बोलते हैं, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन या लोकेशन आपने चेंज किया, और स्केल बी है, और ए से ओरिजिन को आपने शिफ्ट कर दिया। तो ये मतलब है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको शुरू में क्वेश्चन में क्या गिवन है? कहने का मतलब आपको वाई गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, राइट। अच्छा, अब आपका नया डेटा जो है एक्चुअली ये होना, आपको ये निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स निकालो और इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसा। तो डिफरेंस क्या है? तो वाई जो है एक्स माइनस ए अपॉन बी है, ऐसा कुछ। तो आफ्टर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएट टेक्स दिस। ओके, तो आपसे पूछ रहा है इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। ठीक है, तो वो, हाँ, सर इसमें जो ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, इसको हम मीन मान सकते हैं क्या? ए को हम ए को मीन जरूरी नहीं है मीन होगा। वो जनरल रैंडम वेरिएबल में हम लोग वैसा मीन वेरिएंस लेते हैं, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, बट यहाँ जरूरी नहीं है। अगर मीन मान लेते तो बी निकल सकता था फिर। नहीं, तो उससे तो वो, तो आपको बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे आप? जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल समझ आया, पीछे वाला एग्जाम्पल देखिए, समझ आ जाएगा उससे। तो
एनीवे तो आप यहाँ से ये निकाल पाएंगे, चलिए यहाँ से ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन आपका, हाँ तो दूसरा वाला मीन का फॉर्मूला लगाया हुआ है, मीन के जैसे कई सारे फॉर्मूले हैं ना, तो एक दूसरा वाला फॉर्मूला इसने लगाया है कैलकुलेशन से में ही बचने के लिए, मीन और वेरिएंस का। तो उससे इसको इस तरह से ये आ गया। और ये मीन वेरिएंस किसका था? मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नहीं है, पुराने वाले डिस्ट्रीब्यूशन का दे रखा है क्या सर आफ्टर। इसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है ना एक्स और एफ आई का जो आपने बना रखा है टेबल, उसका दे रखा है मीन्स और वेरिएंस जो मुझे लग रहा है। और सर उसके बाद फिर उसी का हम लोग रिड्यूस्ड फॉर्म में वो दे रखा है ओरिजिनल वाला क्वेश्चन में। टेबल कौन सा है? टेबल ये दे रखा है शुरू में, हाँ सर। ठीक है। एंड ये स्टेप डेविएशन किसको बोल रहा है? स्टेप डेविएशन इज दिस डी, मतलब वही जिसको मैंने वाई बोल रखा है, उसने उसे डी बोल रखा है। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ट्राई करके देखते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें जो वेरिएंस गिवन है वो एक्स वाला है और मीन एक्स का दिया है, इस डेटा का दिया है, लेकिन तो इसमें ट्रांसफॉर्म ऐसे, बस वही आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आना, कहना क्या चाह रहा है, अप्लाई करके देखिए। तो जैसे मीन है इसका, इट्स नॉट लाइक जो बुक ने किया हम वही करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। मतलब अप्रोच हमारा ठीक होना चाहिए, मेथड अलग भी हो सकता है ना, जो बुक्स के अलग से। 639725, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए रैंडम वेरिएबल ही होता ये, आप तो ये जानते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, तो क्या रिलेशन बनता है आपको आइडिया है ना, कि 1/b ई एक्स माइनस ए होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वाई बार है वो 1/b टाइम एक्स बार माइनस ए होगा। अगर आप वेरिएंस ऑफ वाई निकालेंगे, जिसमें रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो क्या बन जाता है ये 1/b² वेरिएंस ऑफ एक्स। तो मतलब ये है, तो ये तो यहाँ भी काम करेगा, वेरिएंस ऑफ वाई जो है 1/b² वेरिएंस ऑफ एक्स है। तो पहले आप ये निकाल लीजिए, एक ये बेसिक फॉर्मूला आ गया। आपको ये टेबल दिया है, ये टेबल बनाना है, तो हो नहीं जाएगा। ये टेबल आपको दिया है, आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, इट्स नॉट लाइक जो बुक ने किया हम वही करेंगे। और ये आइडिया है, और इससे थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइए और देखिए क्या कर सकते हैं। कर पाएंगे? अब बताइए। फिर ट्राई करके देखो। हाँ मतलब अप्रोच समझ आया करना क्या है एक्चुअली। ये रिलेशन है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये टेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग अब ए बी ही नहीं पता मुझे, तो पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो अब ए बी कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों के हेल्प से। ये है, अब उन्होंने कुछ दूसरा फॉर्मूला लगाया है मीन वाला जो पहले है, सिंप्लीफाई करके, शॉर्टकट मेथड, कई सारे मेथड है मीन निकालने के। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे वहाँ से एक्स की वैल्यू अगर यहीं से निकाल लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ए प्लस बी वाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। ये है, तो एक काम करें, एक्स लिख देते हैं, जैसे ए वाई वहाँ -4 है, यहाँ हो जाएगा ए -4b, यही ना, ये हो जाएगा a -3b, a -2b, a -b, और फिर y वहाँ 0 है, तो a हो गया, फिर a + b, a + 2b, a + 3b। फ्रीक्वेंसी तो कॉमन रहेगी 2 5। अभी इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे। 7 13 21 16
83। अब इस डेटा का मुझे मीन पता है, वेरिएंस, तो इसमें कितने अननोन हैं? 2 अननोन है और 2 इक्वेशंस हैं। सो 2 इक्वेशन एनफ है 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए, बट थोड़े लेंदी कैलकुलेशन होगा। तो ये बुक सब्जेक्टिव के लिए ही है। एंट्रेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां आपको 20 मिनट 30 मिनट लगाना पड़े, लेकिन बुक के एग्जाम्पल में कई बार ऐसा हो जाएगा। ये सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहां ऐसा होगा कि आपको है ना लग सकता है आधा घंटा भी, लेकिन जैम गेट के क्वेश्चन में आधा घंटा लगने का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर लग रहा है तो मतलब उसको छोड़ दो, या वो आपका अप्रोच ठीक नहीं पता हमें, ये मतलब है। ठीक है, सर तो ये क्वेश्चन लिस्ट में आगे लगाऊं या फिर रहने दूं? करके देख लो, सीखने में घर पे दिक्कत नहीं है, घर पे करना चाहिए। लेंदी क्वेश्चन 1 घंटा लगा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सीखना है ना। एग्जाम में नहीं, इस तरह क्वेश्चन को हाथ लगाने में लगे आधा घंटा लग जाएगा 20 मिनट, उसको हाथ लगाना है। वो क्वेश्चन करेंगे जो 1-2 मिनट में होगा। घर पे आप कीजिए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक तो है। ट्राई करके देखिए। ये डेटा है, ये 2 है, इससे आप ए भी निकाल लीजिए, हो गया। तो अपने तरीके से ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं जी। हाँ